हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज एडजेक्टिव। तो बच्चों, इससे पहले आपने नाउन किया था, प्रोनाउन किया था, हमने आर्टिकल्स करे थे और सेंटेंस किए थे। आज हम एडजेक्टिव कर रहे हैं बच्चों। एडजेक्टिव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने पहले नाउन और प्रोनाउन करे थे। नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ड मॉडिफाई करते हैं उन्हें बोलते हैं हम एडजेक्टिव। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? विशेषण। तो इससे पहले हमने नाउन और प्रोनाउन करे थे, तो आज हम करेंगे एडजेक्टिव, विशेषण। तो कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? Those words which modifies or describes noun or pronoun, नाउन और प्रोनाउन। क्योंकि आपको नाउन और प्रोनाउन अच्छी तरीके से आते हैं बच्चों, तो आज हम उन शब्दों को पढ़ेंगे, उन वर्ड्स को पढ़ेंगे, दोज वर्ड्स विच मॉडिफाई और डिस्क्राइब एडजेक्टिव्स, उनको विशेषता बताते हैं और भी ज्यादा मॉडिफाई करते हैं। जैसे बैड, ही इज ए गुड बॉय, या बैड बॉय। तो हम क्या बता रहे हैं? बॉय कैसा है? बैड। किसको मॉडिफाई कर रहा है? बॉय को। तो जो वर्ड्स मॉडिफाई करेंगे नाउन और प्रोनाउन को, उनको बोलते हैं हम एडजेक्टिव्स। तो सम वर्ड्स आर गिवन हियर। तो इस टाइप से आपको समझना पड़ेगा कि संज्ञा को या सर्वनाम को, जो शब्द जो है हिंदी में भी आप पढ़ते होंगे, उनको बोलते हैं हम एडजेक्टिव, विशेषण। cheap, expensive, good, bad, beautiful, ugly, insane, clever, heavy, light, cold, hot, जितने आपके अपोजिट वर्ड्स हैं वो भी आप जो हैं क्या हमारे एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि उनको हम यूज करते हैं टू मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन। क्लियर? डिस्टेंट, नियर। तो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड used to describe or modifies noun or pronoun in a sentence। अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन है और प्रोनाउन है और उनको जो कोई अगर मैंने सिंपल बोला ही इज अ बॉय, तो बॉय को कोई वर्ड जो है यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों? मॉडिफाई नहीं कर रहा है। सिंपल मैं कह रही हूँ यही एक लड़का है। अगर मैं बोलूंगी ही इज अ गुड बॉय, तो बॉय को कौन मॉडिफाई कर रहा है? गुड्स। क्लियर? तो अगर हम वहां पे कोई वर्ड यूज नहीं करें, इट मीन्स नो एडजेक्टिव इज देयर। बट इफ यू मॉडिफाई, इफ अ वर्ड मॉडिफाई दैट बॉय और गर्ल, then in that case it is an adjective. So an adjective is a word used to describe or modifies noun or pronoun in a sentence. Clear? ध्यान से सुनना बच्चों, आगे हमें एक्सरसाइज भी करनी है। इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी। क्या क्या बताता है हमें? क्वालिटी बताता है, साइज बताता है। हम बोलते हैं बिग है, लार्ज है, शॉर्ट है, टॉल है। तो क्या बताता है हमें? साइज बताता है। क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है, कैसा है? तो वो क्वालिटी, साइज, शेप, स्मॉल है, लार्ज है, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, contents and more about a noun or pronoun। तो जैसा भी मैंने बताया कि अगर मैं सिंपल बोलूंगी बच्चों he is a boy, कि वह एक क्या है? लड़का है। अगर मैं इसी को लिखूंगी he is a good boy, he is a good boy, तो इट मीन्स लड़का कैसे है बच्चों? अच्छा लड़का है, गुड बॉय। तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। दैट्स वाई गुड क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है, उसको कहते हैं हम विशेषण। क्योंकि वो किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की विशेषता बता रहा है। या सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या है? लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल है। सीता कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो मॉडिफाई कर रहा है, तो उसको कहेंगे हम एडजेक्टिव। क्लियर? एडजेक्टिव्स प्रोवाइड आंसर्स टू क्वेश्चन। अगर हम कोई क्वेश्चन यहाँ पे सेंटेंस लिख रहे हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं? हाउ मच, व्हाट काइंड, सॉरी, हाउ, व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन, हाउ मच, कितना, विच वन, हाउ मेनी,
या what kind. For example, the team has a dangerous batsman. तो कैसे है, what kind of batsman? तो सिंपल क्या है, dangerous. तो dangerous क्या है हमारा, adjective. क्लियर? अगर मैं सिंपल लिखूंगी the team has a batsman, तो यहाँ पे क्या बच्चों, बैट्समैन के बारे में कुछ बता रहे हैं, कोई नहीं बता रहा, कोई वर्ड नहीं बता रहा, इट मीन्स नो एडजेक्टिव. बट इन दिस सेंटेंस द टीम हैज अ डेंजरस बैट्समैन. व्हाट काइंड, किस टाइप के हैं, तो यहाँ पे डेंजरस क्या है बच्चों, एडजेक्टिव. आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट. हाउ मेनी, कितनी कैंडीज हैं आपके पास, तो 10. तो 10 यहाँ पे क्या है बच्चों, एडजेक्टिव. I love that red car. मुझे क्या है, मैं I love that red car. तो that क्या, which one? You like which one? तो हम क्या आंसर क्या दे रहे हैं, I love that red car. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव है यहाँ पे एडजेक्टिव. तो अभी हम पढ़ेंगे, जैसे पहला वाला क्या था, न्यूमेरिकल था, न्यूमरेशन, न्यूमरल है 10. तो एग्जैक्ट मैं बता रही हूँ, तो डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट नंबर की बात कर रही हूँ मैं. तो यहाँ पे क्या है, 10 एडजेक्टिव. दैट क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव. मोर मेनी, आई अर्न मोर मेनी देन ही डज. हाउ मच, मोर इनडेफिनेट एडजेक्टिव है. मोर क्या है आपका, इनडेफिनेट. अगर हम एग्जैक्ट नंबर बताएंगे, इन दैट केस इट इज डेफिनेट आर्टिकल. तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे या उसको मॉडिफाई करेंगे. दैट इज योर एडजेक्टिव. आगे बच्चों समझ में, जैसे सीता इज अ गर्ल. तो क्या बच्चों यहाँ पे है कोई एडजेक्टिव, नो. क्यों नहीं है, क्योंकि मैं सिंपल बोल रही, सीता एक लड़की है. अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी सीता इज अ गुड गर्ल या ब्यूटीफुल गर्ल, इन दैट केस सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ब्यूटीफुल क्या है आपका, एडजेक्टिव. यहाँ पे नो एडजेक्टिव, बट यहाँ पे क्या है बच्चों, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है. या राम इज ए क्लेवर बॉय. अगर मैं बोलूंगी राम इज अ बॉय, तो बॉय क्या है, कैसा है, सिंपल सा बोल रही हूँ कि राम एक लड़का है. अगर मैं बोलूंगी, इफ आई से राम इज अ क्लेवर बॉय, तो राम कैसा है, क्लेवर. तो बॉय कैसा बता रहे हैं, वो क्लेवर. तो मॉडिफाई कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं राम को. तो क्लेवर क्या है आपका, एडजेक्टिव है. सिमिलरली इसमें जो है ब्यूटीफुल क्या है आपका, एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे क्या है, कोई एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड. तो बच्चों ध्यान से देखें, और कहीं पे आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं. तो सिंपल है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स which used to describe or modify noun or pronoun in a sentence. Clear? Next है बच्चों, there are several types of adjectives according to their use. जिस तरह से हम यूज करते हैं उससे जो है कई तरीके के होते हैं. क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. डिफरेंट टाइप्स के एडजेक्टिव्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज, जिस तरह से हम उनको यूज करते हैं. तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, पहला है हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव वर्ड से आपको पता चल रहा है क्वालिटी. अगर हमें किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को कोई वर्ड जो है उसकी क्वालिटी बता रहा है, इन दैट केस इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. क्या बोलते हैं बच्चों, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, या उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है. क्लियर? तो उसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव.
Definition क्या? What is the definition? A descriptive adjective is a word which describes noun or pronoun. वो वर्ड जो नाउन, सारे बच्चे ध्यान से देखें, संज्ञा को या सर्वनाम को जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं, उसकी क्वालिटी को बताते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? A descriptive adjective. Most of the adjective belong in this type. और इसको और क्या कहते हैं? Qualitative adjective. They show the kind of quality, kind और quality of a person or thing. किसी चीज की क्वालिटी को बताते हैं, राइट, या उसकी काइंड बताते हैं, दैट इज कॉल्ड योर क्वालिटेटिव. क्वालिटी वर्ड से आपको पता चल रहा है क्वालिटेटिव, राइट. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ क्लेवर बॉय. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है बच्चों? किसी को पता है कौन सा वर्ड है यहाँ पे? एडजेक्टिव. अब यहां बोल रही हूं मैं, जैसे अभी मैंने सिंपल आपको लिखा कि अगर मैं लिखूंगी इसको ही इज अ बॉय, तो वहां एक लड़का है. अगर मैं बोल रही हूं यहाँ पे ही इज अ क्लेवर बॉय, तो वो बॉय कैसा है? तो क्या बताएंगे आप? क्लेवर है. तो वो लड़के की विशेषता बता रहा है. तो कौन सा वर्ड बता रहा है बच्चों? क्लेवर. तो क्लेवर क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटेटिव. तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि नेक्स्ट हम जो है लेटर वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज. तो क्लेवर, लड़का कैसा है? क्लेवर. तो क्लेवर क्या है आपका? एडजेक्टिव. कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ ही इज अ बॉय, इट मीन्स यहाँ पे कोई एडजेक्टिव यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि बॉय को कोई वर्ड जो है डिस्क्राइब नहीं कर रहा है या मॉडिफाई नहीं कर रहा है. क्लियर? नेक्स्ट इज दिल्ली इज अ लार्ज सिटी. तो दिल्ली कैसी सिटी है? लार्ज, राइट. तो किसकी विशेषता बता रहा है? प्लेस सिटी की बता रहा है कि सिटी कैसी है? लार्ज. तो लार्ज क्या है हमारा? एडजेक्टिव. तो यहाँ पे क्या था बच्चों? क्लेवर एडजेक्टिव था, क्योंकि वो किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में बता रहा है. कॉमन नाउन, बॉय क्या है हमारा? कॉमन नाउन, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन हमने डिटेल में पढ़े थे और टाइप्स पढ़े थे कि कितने टाइप्स के होते हैं नाउन. तो यहाँ पे आपको पता होगा बॉय क्या है? कॉमन नाउन. तो क्लेवर बॉय. तो बॉय कैसा है? क्लेवर. यहाँ सिटी कैसी है? लार्ज. नेक्स्ट इज रमन इज अ टॉल मैन. रमन कैसा है आदमी? टॉल. तो यहाँ पे उसकी विशेषता बता रहे हैं नाउन की कि कैसा है? टॉल. तो टॉल वर्ड क्या है आपका? एडजेक्टिव. क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पे. सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. सीता कैसी लड़की है? ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल वर्ड क्या है बच्चों? एडजेक्टिव. आई हैव अ ब्लैक पेन. कलर बता रहे हैं कि मेरा पेन कैसा है? ब्लैक है, व्हाइट है, रेड है. तो ये वाले वर्ड्स क्या बता रहे हैं? पेन के बारे में बता रहे हैं, थिंग के बारे में बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी, उसका कलर बता रहे हैं कि कैसे कलर का है. तो आई हैव अ ब्लैक पेन. तो ब्लैक इज योर एडजेक्टिव. क्लियर? तो अगर मैं बोलूंगी आई हैव अ पेन, तो क्या बच्चों यहाँ पे एडजेक्टिव है? नहीं है, क्योंकि मैं सिंपल बोल रही कि मेरे पास एक पेन है. अगर मैं बोल रही हूँ आई हैव अ रेड पेन, आई हैव अ ब्लैक पेन, आई हैव अ स्मॉल पेन या आई हैव अ लार्ज पेन, कुछ भी लिखेंगे, अगर हम उस पेन की विशेषता बता रहे हैं, उसके बारे को उसको जो है डिस्क्राइब कर रहा है कोई वर्ड, दैट इज कॉल्ड योर एडजेक्टिव. तो यहाँ पे हमने इन दीज सेंटेंसेस, थ्रू दीज सेंटेंसेस, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको विच वर्ड्स आर एडजेक्टिव. क्लियर? तो क्लेवर, लार्ज, tall, beautiful, black. Some words are given here: good, bad. I'm a good boy. Yeah, I am a good girl. He is a bad boy. तो boy कैसा है? Bad. तो bad क्या है बच्चों? Adjective. Tall, short. The tree is very tall. He is a short boy. तो tall और short क्या है हमारे? Adjective. टॉल, शॉर्ट, राइट. तो क्या है ये सारे वर्ड? एडजेक्टिव हैं. इनको हमें सेंटेंस में यूज करना है टू मॉडिफाई द
नाउन और प्रोनाउन। बच्चों क्लियर हो गया? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। एनी क्वेश्चन? अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है, कहीं नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ लें, क्योंकि नेक्स्ट 7th में भी आपको पढ़ना है, 8th में भी पढ़ना है, और ये तो आपको क्लियर होने चाहिए कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं। ये हमने डिटेल में ऑलरेडी भी डिस्कस। आज हम इसीलिए हम एडजेक्टिव कर रहे हैं क्योंकि नाउन और प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं। एनी क्वेश्चन? अगर किसी को अभी समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स। प्लीज रेज योर हैंड अगर कहीं समझ में नहीं आया। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद, तो आप लोगों से ही क्वेश्चन पुट करने हैं हमें। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका? क्वांटिटेटिव। अब वर्ड को देखो आप बच्चों, क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव, इससे क्या पता चल रहा? क्वांटिटी। या क्वांटिटी कैसी होती है? कई बार हम यूज करते हैं सम, फ्यू। कभी हम कहते हैं आई हैव 10 पेन, कभी हम कहते हैं आई हैव फ्यू पेन। तो यहाँ पे जो हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं बच्चों, तो एग्जैक्ट नंबर की बात करते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट एडजेक्टिव। अब कौन से होते हैं सारे बच्चे ध्यान से देखें। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, और इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर? तो एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव, बार बार मैं फोकस कर रही हूँ वर्ड में कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अगर हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो वो वाले वर्ड, दोज वर्ड जो उनकी क्वालिटी बताते हैं, राइट? यहां हम बता रहे हैं क्वांटिटेटिव। क्लियर? संख्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। Quantitative adjective provides information about the quantity, right, of the noun or pronoun. This type belongs to the question category how much, how many. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा है, how much money you have, how many pants you have, तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? how much, how many. Clear? Examples: I have 20 bucks in my wallet. मेरे पर्स में कितने हैं? 20 bucks. तो 20 क्या है आपका? क्या क्वेश्चन पूछा? हाउ मच, हाउ मच bucks in your wallet. तो आंसर क्या दूंगे? आई हैव 20 bucks या 10 bucks. क्लियर? दे हैव 3 children. हाउ मेनी? 3 children. You should have completed the whole task. How much? There is a little water in the tank. How much water in the tank is left? I didn't drink. How much? So much, little, 3, whole, 20. क्या है ये सारे? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे कि 20 भी हमने कहा कि हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव। मच भी हमारा है, लिटिल भी हमारा है, तो डोंट बी कंफ्यूज। अभी हम लेते जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो सम, एनी, लिटिल, मच, ऑल, होल, इनफ, एग्जैक्ट नंबर कहेंगे हम 1, 2, 3, राइट? तो ये सारे क्या है बच्चों? हमारे क्वांटिटेटिव। क्लियर? अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि क्वांटिटेटिव कितने टाइप्स के होते हैं। डेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, और दूसरा होता है इनडेफिनेट। तो सिंपल सा क्या है बच्चों? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को हम कितने में डिवाइड करते हैं? 2 में। एक होता है हमारा डेफिनेट, डेफिनेट एडजेक्टिव, और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनेट एडजेक्टिव। क्लियर? एक होता है हमारा डेफिनेट और एक होता है हमारा इनडेफिनेट। इनडेफिनेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। इसको भी हम 2 में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा कार्डिनल नंबर्स, दूसरा है हमारा ऑर्डिनल नंबर्स। क्लियर हो गया? क्वांटिटेटिव इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। पहले हम पढ़ेंगे बच्चों डेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। ध्यान से देखें बच्चे, आगे क्वेश्चंस करने हैं आपको। पहला होता है कार्डिनल नंबर्स। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा अपना
क्लास में कि कार्डिनल नंबर्स होते हैं और एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। तो कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, जितने भी हम नंबर्स बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट नंबर। डिनोट्स एन एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट में बोल रहे हैं आई हैव 4 पेन, मैं एग्जैक्ट नंबर बता रही हूँ कि मेरे पास 4 पेन है, या आई हैव 3 पेन, आई हैव 2 पेन, एग्जैक्ट नंबर। तो दैट इज योर कार्डिनल नंबर एंड दैट इज योर डेफिनेट एडजेक्टिव। दूसरे कौन से होते हैं हमारे? ऑर्डिनल नंबर्स, जो क्या बताते हैं? लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। I stood first in the class, right? My first chapter is this and this. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को क्या बोलते हैं बच्चों? हम कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? एग्जैक्ट नंबर 1 2 3 4। ध्यान से देखें, और जब समझ में नहीं आ रहा वहीं पे क्वेश्चन पूछें आप प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 4 पेन्स, तो 4 क्या है? एग्जैक्ट नंबर। ही हैज 3 पेन्स, एग्जैक्ट नंबर है कि उसके पास कितने पेन है? 3। अगर हम ऑर्डिनल देखें बच्चों तो क्या है इसका एग्जाम्पल? पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर? आई स्टूड सेकेंड इन द क्लास। तो सेकेंड, फर्स्ट क्या है हमारी? ये ऑर्डिनल नंबर्स है, बट क्या है? डेफिनेट बता रहे हैं हमको कि हमारे वो क्या थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। या मैं क्लास में क्या आया हूं? सेकंड आया हूं, एग्जैक्ट बता रहे हैं हम नंबर। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे डेफिनेट नंबर्स, डेफिनेट एडजेक्टिव। अगर मैं 1 2 3 या फर्स्ट सेकंड बोलूंगी तो क्या है? ये डेफिनेट एडजेक्टिव है, क्वांटिटी बता रही हूं। नेक्स्ट इज योर इनडेफिनेट आर्टिकल, ओ सॉरी एडजेक्टिव। तो इनडेफिनेट एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों? डू नॉट, अब ये क्या बताते हैं? डिनोट्स ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज। एन एग्जैक्ट नंबर द कॉमन। तो इनडेफिनेट से आपको पता चल रहा है ना बच्चों? इनडेफिनेट एग्जैक्ट नंबर नहीं है। सम, अगर मैं बोल रही हूं कि देयर इज सम शुगर इन द पॉट, तो पॉट में क्या है? थोड़ी सी शुगर है। क्वांटिटी एग्जैक्ट बता सकते हो आप शुगर को? नहीं बता सकते, तो आप क्या यूज करोगे? सम। या टैंक में लिटिल वाटर है, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द टैंक, तो लिटिल, आप ये थोड़ी बोलोगे 1 वाटर इन द टैंक या फर्स्ट वाटर इन द टैंक, नहीं बोलोगे ना। तो क्वांटिटी को कैसे बताएंगे बच्चों आप? थोड़ा या कम या ज्यादा, लिटिल, मोर, लेस, राइट? तो ये भी हमें क्वांटिटी बता रहे हैं बट नॉट एग्जैक्ट नंबर। तो दिस इज कॉल्ड इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इसको बोलते हैं हम इनडेफिनेट एडजेक्टिव। An indefinite adjective do not denote an exact number. The common indefinite adjectives are few, many, much, most, all, any, each, every. तो ये सारे वर्ड जो है हमें क्वांटिटी तो बता रहे हैं बट डू नॉट डिनोट द एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम इनडेफिनेट एडजेक्टिव। आई गेव सम, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? सम आपका क्या है? इनडेफिनेट। क्लियर? तो हम यह नहीं बोल रहे यहाँ पे आई गेव 1 शुगर या 1 कैंडी टू यू या टू हर, आई गेव 2 कैंडी टू हर। अगर मैं 2 बोलूंगी तो क्या हो जाएगा? डेफिनेट। अगर मैं बोल रही सम कैंडी, कुछ कैंडी, तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो इनडेफिनेट, अनिश्चित। आई वॉन्ट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन, मुझे कुछ क्षण अकेले चाहिए। तो यहाँ पे फ्यू क्या है बच्चों? आपका एडजेक्टिव, बट कौन सा एडजेक्टिव है? इनडेफिनेट। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिसमें हमें क्या पता चलता है? क्वांटिटेटिव। या तो हमें डेफिनेट क्वांटिटी पता चलेगी 1 2 3 4 या फर्स्ट सेकंड थर्ड, या हमें पता चलेगा सम इनडेफिनेट, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, लेस। क्लियर? तो बच्चों कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको, आगे हमें क्वेश्चन करेंगे। एनी क्वेश्चन? एक को है क्या क्वेश्चन? नहीं पता, नहीं हाथ खड़ा कैसे?
कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों, इसमें कहीं समझ में नहीं आया है तो आप लोग हैंड रेज करके पूछें। तो बच्चों ये था हमारा क्वांटिटेटिव। इससे पहले हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव, जिसमें हमने क्वालिटी पढ़ी थी, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, शॉर्ट, लॉन्ग, टॉल, सारे वर्ड्स क्या आते थे, क्वालिटी बता रहे थे। अभी हमने पढ़ा क्वांटिटी, 1 2 3 सम, फ्यू। एक हमारा डेफिनेट है, निश्चित है, दूसरा हमारा क्या है, इनडेफिनेट है, अनिश्चित। सम क्या है, अनिश्चित। बट क्या बता रहा हमें, टेल्स अस द क्वांटिटी ऑफ दैट थिंग। क्लियर। और एक बता रहे हमारे पास आई हैव 4 पेन, आई हैव फ्यू पेन। तो एक जगह हमें बता रहे डेफिनेट एडजेक्टिव, एक तरफ बता रहे हमें ऑन द अदर हैंड indefinite adjective. I hope it's clear to you. Next slide. Next है आपका distributive, right? तो distributive क्या होता है बच्चों, refer to numbers of group, members of a group as individual। जब हम ये वाले वर्ड यूज करते हैं, each, बहुत सारे बच्चे हैं और मैं कह रही हूँ each boy has given an apple, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, सबको हमने एप्पल दिया, राइट? ग्रुप की बात कर रहे हैं, राइट? तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, अगर इस टाइप के वर्ड्स होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, ईच गर्ल हैज अ बुक। अब पूरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और मैं कह रही हर लड़की के पास क्या है, बुक है। ईच गर्ल हैज अ बुक। तो ईच वर्ड क्या है बच्चों, एडजेक्टिव। ईच बॉय वॉज गिवन एन एप्पल। अब बहुत सारे लड़के हैं और सब लड़कों को क्या दिया है, ईच बॉय was given an apple, right? तो each क्या है आपका यहाँ पे, adjective। ये डिस्ट्रीब्यूटिव है कि सब बच्चों के पास है, each boy, each girl। every man is emotional। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, कई बारी मीटिंग होती है या पार्टी होती है या कोई मीटिंग में, तो each जो है कई बार इमोशनल होते हैं। तो everyone कि जितने लोग आए हैं वहां पे सारे के सारे क्या हैं, इमोशनल हो गए, इज इमोशनल। ईदर बुक इज योर्स, नीदर बॉय इज हैंडसम। बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से कोई भी लड़का जो है हैंडसम नहीं है, नीदर बॉय इज हैंडसम। ईदर बुक इज योर्स, बहुत सारी बुक है, उसमें से पूछ रहे कि ईदर बुक इज योर्स, क्या ये तुम्हारी किताब है? तो यहाँ पे क्या है, ईच, एवरी, हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, राइट? बट हम एक से शुरू करेंगे, ईच गर्ल हैज अ बुक। सबकी मतलब सब जितनी लड़कियां हैं, ईच गर्ल हैज अ बुक, सबके पास बुक है। ईच बॉय वाज गिवन एन एप्पल, जितने बच्चे हैं, जितने लड़के हैं, सबको एक एक एप्पल दिया है। तो इस तरह से जहां पे ये वाले वर्ड यूज होंगे तो आप क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्लियर? तो सिंपल सा आपकी पहचान का है, जहां पे ईच, एवरी, ईदर, नीदर वर्ड यूज हो रहे हैं तो आप एकदम से क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव। अब वर्ड से आपको क्लियर हो रहा है कि इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क, अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन है, राइट? तो इसमें आप ध्यान दें कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव asks a question, and interrogative adjective must be followed by a noun or a pronoun। कभी भी अगर हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, when, which, what, whose, when। तो जब हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं और उसके बाद अगर कोई नाउन और प्रोनाउन होता है, इन दैट केस इट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अदरवाइज, दूसरा आप ध्यान दें, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर which,
what, whose, these words will not be considered as. हम कब इनको कंसीडर नहीं करेंगे बच्चों, ध्यान से देखें, जब उसके आगे नाउन नहीं होगा, राइट? अगर यहाँ पे नाउन नहीं है इन वर्ड्स के बाद तो कोई इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। ध्यान रखिए बच्चे, फॉलो आफ्टर देम whose also belongs to the possessive adjective type। तो यहाँ क्या है बच्चों, which phone, तो यहाँ पे क्या है, फोन की बात कर रहे हैं, थिंग की बात कर रहे हैं। what game, whose car, which load। तो अगर नाउन और प्रोनाउन नहीं है इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद, तो इन दैट केस देयर इज नो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर इनके बाद हमारे जो है नाउन होंगे, चाहे कोई थिंग होगी, चाहे प्लेस होगी, या हमारे कोई पर्सन होगा, इन दैट केस इट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, राइट? विच फोन डू यू यूज, व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, तुम कौन सा गेम खेलना चाहती हो, पसंद है। Whose car is this, ये कार किसकी है। Which road leads to the town, क्लियर? तो इनको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो सारे बच्चे ध्यान दें, अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है अभी आप अपने डाउट को क्लियर करें। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो क्वालिटेटिव क्या होते हैं बच्चों, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, जो क्वालिटी बताता है नाउन और प्रोनाउन की। क्वांटिटेटिव में जो क्वांटिटी बताता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट क्वांटिटी, राइट? अगर एग्जैक्ट नंबर है तो डेफिनेट क्वांटिटी बता रहे हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव है। अगर फ्यू, सम, तो क्या है, इनडेफिनेट है, क्योंकि आई हैव सम बुक, तो इट मीन्स बुक्स कितनी है, सम। तो सम क्या बता रहा है हमें, इनडेफिनेट, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा है, दैट इज योर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे अभी हमने एग्जांपल से देखा था कि हम किसी ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, ग्रुप एज इंडिविजुअल, ग्रुप है बट हम किसकी बात करें, इंडिविजुअल की। जैसे ईच गर्ल हैज अ बुक, तो ग्रुप क्या है, एक ग्रुप है और हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रत्येक लड़की के पास बुक है। सिमिलरली इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनके बाद अगर नाउन और प्रोनाउन यूज करते हैं, इन दैट केस इट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, अदरवाइज वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। क्लियर? तो आई होप जो आज हमने पढ़ा है बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। रिवाइज द टॉपिक एट होम, जो भी पढ़ा है यहाँ पे उसको रिवाइज करें, और कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो बच्चों रिवाइज जरूर करें और अपने जो है डाउट्स को जरूर क्लियर करें। तो आज हम अब यहीं पे एंड करते हैं टॉपिक को। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस